कितने पूजा के स्थल बना दिए। जब लोग कहते थे कि सब कुछ खत्म हो गया तो अहिल्या बाई ने सब कुछ खड़ा कर दिया था। वो इस मातृ शक्ति की बदौलत है। मैं आज भी राष्ट्र के निर्माण में सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान चाहता हूं और मानता हूं तो उस देश की मातृ शक्ति का है, माताओं बहनों का। यही वो मातृ शक्ति है जिसने बिल्कुल लोअर दर्जे से उठकर हिंदुओं की रक्षा के लिए, मुगलों से आगे ना झुकने के लिए अपने इकलौते बेटे शिवाजी को खड़ा किया और वो माता जीजाबाई थी। ऐसी मातृ शक्ति को मैं नमन करता हूं। जिस समय अंग्रेज भारत पर अपना शासन जमाने की कबूत कर रहे थे, अच्छे अच्छे झुंड और बुजदिल होते जा रहे थे, उस समय झांसी से एक आवाज उठी थी, अपने बेटे को कमर पर बांध कर निकली थी कि कुछ भी हो जाए आताताई का संग्राम का उन लोगों का सामना करूंगी मगर झुकूंगी नहीं। इस देश की मातृ शक्ति हमको भारत माता के रूप में प्रस्तुत मिलती है। जब भी इस भारत माता को जरूरत होती है, मेरी माताओं और बहनों का योगदान सर्वोपरि रहता है। इन माताओं और बहनों की बदौलत हम सब इस मंच पर बैठे होते हैं। हमको ऐसे संस्कार मिलते हैं कि कोई बड़ा बिजनेसमैन बनता है तो कोई ध्वजा लेकर इस देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर जाकर सीना तान कर खड़ा होता है। ये इस देश की हिंदुत्व की शक्ति है, इन माताओं बहनों की शक्ति है। मेरे भाइयों बहनों, हिंदुत्व पर जितना कहा जाए वो कम है। मैं अपनी भाषा में कहूं तो सनातन धर्म सबसे पुराना और सबसे विशाल धर्म है। इस धर्म के अलावा जब कुछ है, जो भी कुछ हम सोच रहे हैं वो सब पूजा पद्धति हो सकती है, धर्म नहीं हो सकते। सनातन धर्म इतना विशाल है। हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे देना है तो उसको सीखने के लिए दुनिया को अगर कहीं आना पड़ेगा तो सनातन से सीखना पड़ेगा, हिंदू धर्म से सीखना पड़ेगा। हमें जीवन में कैसे अच्छा जीवन यापन जीना है, इसको अगर सीखना है तो इस सनातन से सीखना पड़ेगा, हिंदुत्व से सीखना पड़ेगा। परिवार के अंदर कैसे रहना है, परिवार को कैसे चलाना है, मिलजुल कर कैसे चलना है, वसुधैव कुटुंब की संकल्पना के साथ कैसे जीवित रहना है, वो हिंदू धर्म से ही सीखना पड़ेगा। हम चींटी से लेकर हाथी तक हर जीव के लिए भी पूजा का भाव रखते हैं। हम पेड़ पक्षियों में भी, हम कौवे तक की भी पूजा करते हैं। हम पीपल की, बरगद की, सबकी पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं। हम लोग ऐसे लोग हैं कि जो कहीं एक खून की बूंद भी निकल आए तो हमारे मुंह से आह की आवाज निकलती है, बच्चा देख के रोने लगता है। ये संस्कार हमारे खून में पैदा किए। आज की समस्या इतनी हो गई है कि हम अपने बच्चों को उस संस्कार से थोड़े वेस्टर्न कल्चर की तरफ लेते जा रहे हैं। मैं इस समस्या के लिए अपने आप को और समाज के कुछ लोगों को जिम्मेदार मानता हूं। हम कॉन्वेंट कल्चर की तरफ बढ़े, बहुत बढ़े, खूब अच्छे से पढ़ाई करें, लेकिन जब हम सुबह 11 बजे उठेंगे और खुद मंदिर में हाथ जोड़ के खड़े नहीं होंगे, भगवान का धन्यवाद नहीं अदा करेंगे तो बच्चा कहां से सीख पाएगा। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, संघ हमको मार्ग दिखा रहा है, ध्वजा को लेकर आगे चल रहा है, हम सबको प्रेरणा देता है कि हम अपने बच्चों को हिंदुत्व के संस्कार दें, उनको अच्छी शिक्षा और दीक्षा के साथ साथ अपने हिंदुत्व को कभी भूलने ना दें। उनको अपने हिंदुत्व की शिक्षा जरूर दें, उनको दीक्षा जरूर दें। मेरे भाइयों बहनों, हम सब खुद, मैं भी अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि कभी कभी तो पत्नी का घर से फोन आए तो फोन उठाने की अब समय नहीं होता है।
जहां भी हम भगवाधारियों को देखते हैं, कई लोग उन पर कटाक्ष करने शुरू कर देते हैं, कई लोग अपनी कल्पना में उनके लिए कुछ ना कुछ कहना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूं कि वो हमारे व्यस्त समय में जहां हम अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाते, वो देश के लिए समय निकालते हैं। आपको उनको झुककर सलाम करना चाहिए, उसके लिए जितना हो सके अपने दिल में सम्मान पैदा करना चाहिए। आज हिंदू सम्मेलन को मनाने का तभी फल मिलेगा जो हमारे साथी, जो सनातन के लोग कुछ अपने पद से पदभ्रष्ट हो गए हैं कि हम उनको अपने मार्ग पर लाने के लिए प्रयास कर सकें। अगर हम एक एक को नहीं बदल पाए तो समझ लीजिए पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा, मेरा देश बदल जाएगा। मैं अपने सभी कमेटी के साथ आप सब यहाँ आए, आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और आप सबसे अनुरोध करूंगा कि संघ को ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्वाइन करें। ये शिक्षा और दीक्षा की जर्नी है। संघ के साथ जुड़ा हुआ आदमी सपने में भी गलत नहीं कर सकता। मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ बैठे हैं, इनके चेहरे में देख रहा हूं। हम जब जीवन पर थे तब भी ऐसे ही थे। आप सबके सामने भगवान का आशीर्वाद हमारे पास है, तब भी ऐसे थे। ये शिक्षा सिर्फ संघ ने दी है और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि खुद भी, बच्चों को भी और परिवार को भी संघ के साथ जोड़िए, इस भावना के साथ जोड़िए, इस विचार के साथ जोड़िए, इस संगठन के साथ जोड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर प्रोग्राम